हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। शादी हो जाने के बाद हर जोड़े की ख्वाहिश होती है हमारे यहाँ औलाद पैदा हो। औलाद का होना या ना होना सब कुछ खुदा की मर्ज़ी से होता है और इस बात को हम सब अच्छे से समझते भी हैं। किसी की औलाद जल्दी हो जाती है, किसी के देर बाद होती है और कुछ जोड़े इस बात को खुदा की मर्ज़ी समझकर आपस में खुश रहते हैं। मेरे साथ ड्यूटी पर मेरी एक दोस्त है, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को 10 साल हो गए हैं। उनके यहाँ भी औलाद नहीं है। वो मियाँ बीवी आपस में खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शुरू में मुझे इस बात का मालूम नहीं था। मैंने पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? शी सेड, आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। उसने कहा, मेरा खामंद और मैंने खुदा की मर्ज़ी समझकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे हैं, क्योंकि हमने अपना दोनों ने इलाज भी करवाया था। हमारी डॉक्टर ने बताया था ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका में इस बात को इतना इशू नहीं बनाया जाता और ना ही इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े करके बीवी को छोड़ा जाता है। मैं समझती हूँ जिसने आपका ख्याल रखना होता है वो औलाद पैदा होने या ना होने के साथ भी ख्याल करेगा और जिसने नहीं ख्याल रखना वो नहीं रखेगा। शादी अभी होती है, साथ ही रिश्तेदार पूछने लग पड़ते हैं, बच्चा हुआ है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा? अगर बच्चा हो गया है तो दूसरे बच्चे में देरी क्यों आ रही है? अगर कहीं बच्चा किसी जोड़े के पास नहीं तो इस बीवी की जगह बच्चा पैदा करने के लिए और नहीं ले आते हैं। जिस घर में बच्चियां पैदा हो रही हैं उसके लिए भी यही कहा और पूछा जाता है, बेटा क्यों नहीं हुआ, लड़कियां क्यों पैदा हो रही हैं? अगर गलती से बेटा पैदा हो जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता, ना उससे कोई पालने में मदद कर देता है, ना खर्च में मदद करता है। अगर कभी वो बेटा बीमार हो जाए तो तब भी उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। यानी बेटा हो या ना हो, किसी भी माँ को आराम से रहने नहीं दिया जाता। मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, उतनी बेटा पैदा करने वालों को परेशानी नहीं होती जितनी दूसरे रिश्तों को परेशानी होती है। जिनको ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, आप सब खुद समझदार हैं। वो ना तो बच्चे की परवरिश में मदद करते हैं और ना किसी किस्म का और तावन बच्चे को देते हैं। ना कोई बड़ी जायदाद बच्चे के लिए पड़ी होती है जिसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो, वारिस पैदा हो और अपनी जायदाद संभाले। जब कोई भी रोल अदा नहीं कर सकते तो परेशान करने की भी ज़रूरत ना समझें। मैं समझती हूँ हर बेटा और भाई खुदा की मर्ज़ी समझकर अपनी ज़िंदगी खुश रखेगा तो ज़िंदगी खुश रहेगी। हालांकि कई जोड़ों ने अपना इलाज भी करवाया होता है और औलाद हासिल भी की होती है और कई जोड़ों में कोई भी मसला नहीं होता, बगैर वजह दूसरे रिश्ते परेशान इस बात से कर रहे होते हैं, जबकि उतनी परेशानी उन शादीशुदा जोड़ों में नहीं होती। कई दफ़ा ये लड़ाई बगैर वजह बढ़ते बढ़ते कहीं आगे निकल जाती है। खुदारा किसी को बगैर वजह परेशान ना करे, इन्हें खुश रहने दिया जाए। आपसे ज़्यादा उन्हें अपनी औलाद की फ़िक्र है। खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा परेशान आप हैं तो ऐसे जोड़ों के लिए दुआ किया करें या दुआ दिया करें, ना कि परेशान करें। मैंने औलाद वाली माँ को भी देखा है, कोई उसके बच्चे नहीं पालता। हाँ, कुछ अच्छे रिश्ते भी हैं जो माँ के साथ बच्चों को पालने में मदद देते हैं। बगैर वजह किसी माँ को परेशान ना करें। पता नहीं क्या बात हो सकती है, बराए मेहरबानी ऐसी माँओं को परेशान मत करें, क्योंकि कुदरत किसी का उधार नहीं रखती। किसी को दुखी करके आप भी कभी सुखी नहीं रह सकते। किसी के लिए दुआ दिया करें, दुआ किया करें, किसी को परेशान मत किया करें।
اب اجازت چاہتی ہوں، پھر ایک نئی صبح اور نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.